74 number, let A1, A2, A3 be a GP of increasing positive number if the product of fourth and sixth term is 9 and sum of fifth and seventh term is 24, then A1 A9 plus A2 A4 A9 plus A5 plus A7 is equal to। तो इसमें क्या दे रखा है, A1 A2 GP में दे रखा है। आप क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म, मतलब A4 प्लस A6 इक्वल टू 9 एंड सम ऑफ, ये तो प्रोडक्ट में होगा, सम ऑफ फिफ्थ मतलब A5 प्लस A7 इक्वल टू 24 दे रखा है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को सोल्व करने के वहाँ से A और R निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर वहाँ से A R निकल गया तो फिर ये ऑब्वियस से आराम से निकल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फोर्थ एंड सिक्स टर्म AR के पावर Q इंटू AR के पावर 5 इक्वल टू 9 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन क्या है, फिफ्थ एंड सेवन टर्म, तो उसको कैसे लिखते हैं, AR के पावर 4 प्लस AR के पावर 6 इक्वल टू 24 है। यहाँ से AR स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो कितना बन जाएगा, AQ प्लस R4 इक्वल टू 24। और यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर R के पावर 8 इक्वल टू 9 है, तो हम लिख सकते हैं AR के पावर 4 का स्क्वायर इंटू 9। यहाँ से AR के पावर 4 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, A5 इक्वल टू 3। ठीक है, अगेन इन्फॉर्मेशन A5 प्लस A7 इक्वल टू 24। A5 अगर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 24। यहाँ से A5 की वैल्यू 3 है तो 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 8, R बराबर √7। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में ये था कि आप बताइए A1 A9 A2 A4 A9, अगेन था A5 प्लस A7 A5 प्लस A7 इज इक्वल टू, तब क्या करना है, A1 का कितना होता है A, और A का वैल्यू नहीं पता कि अपने, A का वैल्यू यहाँ से पता, R का वैल्यू जब √7 है तो यहाँ से आप A निकाल लीजिए। A कितना बन जाएगा, A जब R स्क्वायर 7 होगा उसका स्क्वायर 49 करेंगे तो 30/49, और AR के पावर A9 है तो इसको लिख सकते हैं AR के पावर 8, A2 AR स्क्वायर ARQ AR के पावर 8 AR के पावर 4 प्लस AR के पावर 6। इस सारे जगह R और A का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से आपका एग्जैक्टली आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 75, ये क्या दरकार, लेट AK एंड BK, K बिलोंग्स टू N, be 2 GP विथ कॉमन रेशियो R1 R2 रिस्पेक्टिवली सच दैट A1 B1 बराबर 4 है एंड R1 बड़ा है R2 से। लेट CK बराबर हमारा ऑलरेडी डिफाइन है क्वेश्चंस में, AK प्लस BK, इफ C2 बराबर 5 है, C3 बराबर 13/4, देन दिस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस टफ नहीं है पर थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकता है। C2 बोला है मतलब A2 प्लस B2, C3 A3 प्लस B3। दो इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं, देन आगे हम देखते हैं क्या करना है। CK बराबर है AK प्लस BK, हमारा A1 बराबर 4 है, B1 बराबर 4 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है C2 क्या होगा, A2 प्लस B2 इक्वल टू कितना है, C2 प्लस B2 5। तो यहाँ से A2 क्या लिख सकते हैं, AR1 BR2 इक्वल टू 5। AB का वैल्यू मुझे पता है तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 5/4। इक्वेशन इसको आप 1 मान लीजिए। फिर C3 बराबर है
13/4, तो वैसे ही आप लिखेंगे A3 प्लस B3 इक्वल टू 13/4। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे क्या आएगा, A r1² प्लस B r2² इक्वल टू 13/4। AB का वैल्यू A1 B1 का वैल्यू आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 इक्वल टू 13/16। इसमें सोल्व करेंगे तब आपको मिल जाएगा r1 प्लस r2 का वैल्यू 3/8, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए r1 बराबर 1/2, r2 बराबर 3/4, क्योंकि r1 r2 से बड़ा है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। उसके बाद क्या है, आपको एक समेशन फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, CK माइनस 12A6 प्लस 8B4। C का वैल्यू इन्फिनिटी से K बराबर 1 है, तो CK क्या होगा, समेशन हम ब्रेक कर लेते हैं। AK K बराबर 1 से इन्फिनिटी, दूसरा हो जाएगा K बराबर 1 से इन्फिनिटी BK। इसको हम सिंप्लीफाई A6, अब A6 है तो अब क्या लिख सकते हैं, A1 r⁵ r1, तो ये मिल जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 48/32 प्लस 27/2। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ GP A² डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A/1 माइनस r1, इसका फार्मूला हो जाता है B/1 माइनस r2, और इसकी जो वैल्यू आएंगी वो लिख लीजिएगा। A का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/1 माइनस 1/2, 4/1 माइनस 3/4, और ये जो आपका वैल्यू आएंगे इसको सोल्व करेंगे तब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल। क्वेश्चन 76 देखते हैं। फॉर द टू पॉजिटिव नंबर AB, इफ AB एंड 1/18 आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1/10 एंड 1/B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक GP दूसरा AP है, और 16A प्लस 12B इज इक्वल टू किसका होगा। तो अब ABC AP में होता है और ABC GP में होता है, तो क्या कंडीशंस होता है उसको हम लिख लेते हैं। अगर ABC AP में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2B बराबर A प्लस C। अगर ABC अगर GP में है तो हम क्या लिखते हैं, B² बराबर AC। अब आपके जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, AB 1/18, ये क्या है GP में, तो यहाँ से आप B² बराबर क्या लिख सकते हो, A/18 इक्वेशंस 1। यहाँ से आप A बराबर 18 गुने B² भी लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 1/10 1/B इज AP में, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 20 बराबर A प्लस B/AB। ये इक्वेशंस 2 हो गया। अब इक्वेशंस 1 एंड 2 से जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20AB बराबर A प्लस B, और यहाँ से आपको A का वैल्यू 18 गुने B² रखना है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको होगा 20BQ इंटू 18 इक्वल टू B² इंटू 18 प्लस B। अब इसमें अगर B कॉमन कर लेंगे तो 360 B² माइनस 18B माइनस 1 बराबर 0, एंड B डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। देन B सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। इसका क्वाड्रेटिक नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लीजिए, पुट इन 1, तो A बराबर आ जाएगा 1/8। हमसे पूछा गया क्या, 16A प्लस 12B क्या होगा, तो A और B का वैल्यू पता है, तो 16 गुने 1/18 प्लस 12 गुने 1/12 सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो इसका आंसर क्या होगा। ओके
एक 77 नंबर है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, इसको एकदम केयरफुली आपको रीड आउट करना पड़ेगा और क्वेश्चन में ही इसका लगभग आपको चीज़ें मिल जाएंगे। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m। तो फोर्थ टर्म, तो इसको आप लिख लीजिए ए आर क्यू के पावर क्या होगा 500 और इट्स कॉमन रेशियो 1/m, देन वो a अपॉन 1/m³ 500। Let Sn denote the sum of first n term in this AB if S6 greater S5 plus 1. Let Sn denote the sum of first n term of GP। ये मतलब GP का सम दे रखा है। इसके बाद क्या है ये S7 into S6 plus 1/2, then the number of possible value of M is। ओके, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हमारे पास क्या था फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 500, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a अपॉन m³। m³ क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1/m है। 500 इक्वल टू 1। क्वेश्चन इससे S6 माइनस S5 ग्रेटर इक्वल 1। ये जो AP का फॉर्मूला होता है क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn। तो ये यहाँ पे बैठ पा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे T6 ग्रेटर इक्वल 1। T6 मेरा कितना हो जाएगा AR के पावर 5, तो A इंटू M के पावर 5 ग्रेटर इक्वल 1। ओके, यहाँ से हमारा इम्प्लाइज करेंगे तो 1/m² ग्रेटर इक्वल 500, बिकॉज यहाँ से हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं 1/m³ का वैल्यू पुट कर दिए, तो ए से कैंसिल आउट हो गया 1/m² जिस बच गया। तो यहाँ से आप जब इनक्वालिटी अगर एक चेंज होता है, जैसे आप मान लीजिए 2 ग्रेटर इक्वल 1 है, अब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 लेस इक्वल 1, बिकॉज इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 500। ये इक्वेशन 1 लेट करना पड़ेगा, मतलब एज ए इक्वेशन 2 मान लीजिए। एक इन्फॉर्मेशन हुआ, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या था S7 माइनस S6 लेस इक्वल 1/2। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं T7 लेस इक्वल 1/2। T7 को कैसे लिख सकते हैं आप A अपॉन M के पावर 6 लेस 1/2। तो M यहाँ से क्या आ जाएगा ग्रेटर इक्वल 10, दैट सोल्व M। ये 3 हो गया इक्वेशन 3। अब एक क्या कर रहा है M आपका 500 से छोटा है, दूसरा क्या कर रहा है ये 10 से बड़ा होगा। तो M की क्या क्या वैल्यू हो सकता है, M बराबर हो जाएगा आपका 11, 12, 13, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कंडीशंस और आ जाएंगे M³ ग्रेटर इक्वल 10³। तो M ग्रेटर इक्वल 10 है, तो M का क्या क्या वैल्यू लेंगे यहाँ से जो आपका 500 से छोटा हो, ये बात सोच के चलना है। जैसे M की वैल्यू आपने 11, 12, 13, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पे वो 500 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और डॉट डॉट कहाँ तक ले पाएंगे 22 तक। तो जो M बराबर वैल्यू आता है मेरा 12। ओके, ये इनक्वालिटीज़ का कुछ क्वेश्चन था। एक तो ये फार्मूला था Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn, जहाँ से हम ये पकड़ पाए हैं ये T6 और ये T7, और वहाँ से एग्जैक्टली हम सोल्व किए थे। एक आ रहा है जो M की वैल्यू 10 से बड़ा होगा, दूसरा है M 500 से छोटा होगा। तो उस कंडीशन के अनुसार हम पता कर लिए M की मुझे 12 वैल्यू जो पॉसिबल है, जो 10 से बड़ा होंगे वो, और 500 से छोटा। सेवेंटी 8 नंबर है। इस क्वेश्चन का फुल डिस्कशन हम देखेंगे। अगर इस टाइप के कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम इसको रिसोल्व कर सकते हैं।
लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इफ एफ ऑफ 1 बराबर 3 एंड के बराबर 1 से एन एफ ऑफ के 3 to 7 9 देन द वैल्यू ऑफ एन इज ओके। तो ये तो फंक्शनल एनालिसिस की बात है या फंक्शनल इक्वेशन की बात है जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका हम ऐसे प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जो अगर इस तरह का सिचुएशन जब भी आ जाए या एफ एक्स माइनस वाई आ जाए, एफ एक्स बाई वाई आ जाए, तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेकिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे। पहला मेरा क्या इन्फॉर्मेशन, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ओके। एफ ऑफ 1 बराबर कितना था 3। तो जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चंस रहे एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो हम एफ एक्स बराबर लेट करते हैं ए के पावर एक्स। अब बोलिए आप ऐसा क्यों, तब ऐसा क्यों होता है। अगर मान लीजिए ए के पावर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई। एफ एक्स बराबर ये है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स था, एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ए के पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ से भी क्या आ गया, ए के पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है जब हम इस तरह का इनपुट ले सकते हैं, एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, तो एफ वन हमारा 3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एफ एक्स बराबर है ए के पावर एक्स, तो एफ वन बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर 1, बिकॉज ए हमारा ऑलरेडी गिवन से 3। इस तरह अगर एफ टू हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के पावर 2, एफ 3 करेंगे तो 3 के पावर 4। डॉट 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 क्या करेंगे, अगर हम एफ के डालेंगे तो मेरा कितना 3 के पावर के। तो हमें सम ही फाइंड आउट करना था, सम के बराबर 1 से एन एफ ऑफ के इक्वल टू 3 to 7 9। तो इसको अगर ब्रेकिंग कर देते तो क्या मिलता है हमारा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 डॉट 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 एफ ऑफ के। तो ये सारे वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 के पावर के इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 to 7 9। तो यहाँ से सम ऑफ जीपी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 3 2 7 9। लेट्स यहाँ से के सोल्व कर पाएंगे आप, के सोल्व हो जाएगा 3। तो हमें इक्वेशन में के ही पूछ रहा था। देन द वैल्यू ऑफ एन, ओके ओके, थैंक यू सो मच।